तो हरे कृष्णा गाइस, वेलकम टू डे 4। आज हम आए हैं राधा रानी जी के जन्म स्थल। वो ट्रैवलिंग का दिखाया नहीं क्योंकि बहुत कंजस्टेड बैठे थे। वो ये पीछे है जन्म स्थल। अभी पहुँचे हैं यहाँ पे सुबह के 6:45 करीब बज रहे हैं। हम 6 बजे करीब निकल गए थे वहाँ से। दिखाते हैं आपको जन्म स्थल। तो गाइस, ये जो पेड़ आप देख रहे हो, यहाँ राधा रानी जी प्रकट हुए थे इस पेड़ के पास। ये उनका जन्म स्थान है। यहाँ काफ़ी ऐसी कहानियाँ मिलेगी। तो ये पेड़ है, जो है पीछे ये कमल के फूल लगते हैं यहाँ पे। यहाँ ऐसा है पीछे। ये देखो, जो रानी जी का जन्म हुआ था तब ऐसे लगते थे। तो जगह का नाम गाइस रावल है, रावल। यहाँ पर राधा रानी जी का जन्म हुआ था। मंदिर में आपने देखा है उनका बाल रूप की, छोटे जब वो थे उस रूप की मूर्ति थी अंदर। ये बहुत रेयर लोगों ने देखा होगा राधा रानी को बचपन में। तो वो एक मंदिर था यहाँ पे। अब हम यहाँ आए हैं। ये बगीचा है जहाँ राधा रानी जी टहलते थे। ये वो बगीचा है, राधा रानी जी यहाँ पर टहलते थे। दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ भी बिना चप्पल उतार के जाना है हर जगह पे। यहाँ बगीचा कुछ ऐसा है, दिखाता हूँ। ऐसा कुछ बगीचा है। राधा रानी जी टहलते थे, अब हम भी टहल रहे हैं। ये सक्षम प्रभु हमारे ऐसे अंदर से। ये एक कुआं है, इसमें राधा रानी का नाम बोलते हैं। अंदर से ऐसा है, वहाँ से एंट्री हुई थी। ये कुआं। तो हम पहुँच गए जी मंदिर। ये एंट्री है। यहाँ चप्पल उतार के ऐसा मंदिर है गाइस अंदर से। ये रहे भगवान जी, द्वार खुले होकर दर्शन कराते हैं। ये रहे, लाइट नहीं चल रही अंदर, दर्शन ऐसे करने पड़ेंगे। यहाँ इनका रंग भी सांवला ही है, बलराम जी का। हरे राम राम हरे श्री 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 हरे राम राम हरे श्री श्री कृष्ण 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 हरे हरे। ये देखो गाइस, ये मोर है। ये मोर नहीं है, ये मोर है। एक ही मोर है, बाकी मोर नहीं। 4 मोर नहीं बाकी। तो टाइम कम है, बहुत जल्दी बताता हूँ। यहाँ क्या हुआ था, राधा रानी और किशन जी एक बार प्रेम कर रहे थे। तो यहाँ पर उनके पिताजी आ गए। तो एकदम ना किशन जी ने बोला कि वहाँ उनको मतलब छुपना था। तो उन्होंने बोला कि वो करते हैं कि भाई छुपना है। तो उन्होंने पेड़ का रूप धारण किया था। ध्यान से देखो, ये काला पेड़ है, ये सफ़ेद पेड़ है। काले वाला किशन जी, सफ़ेद वाला राधा जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था ऐसा पड़ा। तो ये इसी गार्डन में इतनी सारी स्टोरीज़ है ना। एक जो वो बताई पेड़ वाली, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है। यहाँ पर किशन जी राधा रानी को मिलने आते थे। राधा रानी यहाँ बागीचे में घूमते थे और किशन जी अपनी गाय चढ़ाने आते थे। 4.5 किलोमीटर दूर है वैसे वहाँ से, पर किशन जी की हाइट इतनी लंबी होती थी तो उनके लिए डिस्टेंस कम होता था, ये तो जल्दी आ जाते थे। तो यहाँ हम पहुँचे हैं दाऊ जी। यहाँ हमें बलराम जी के दर्शन होंगे गाइस। बलराम जी का मंदिर है यहाँ पे मेजर, उसके दर्शन करने आए हैं हम। ये देखो, हम मंदिर से पहले यहाँ हैं। वाह वाह वाह। बलराम जी। अभी जहाँ जाऊँगा वहाँ करवाऊँगा। ओके।
ओके ओके, हाँ जी ओके। तो गाइस ये था बलराम जी का मंदिर। बलराम जी भी यहाँ पे काले रंग के ही हैं, सांवले रंग के, जैसे किशन जी थे। ये लीला उसके बाद ही हुई है, जब उन्होंने राक्षस भेजा था और बलराम जी किशन जी ऐसे दिखने लग गए थे। ये उसके बाद का ही मंदिर है। तो कुछ ऐसा था मंदिर बस। चलो ये अंदर बलराम जी की मूर्ति के सामने सामने फेसिंग ये बलराम जी की वाइफ है, और ये इन्हीं का मंदिर है, दोनों का हस्बैंड वाइफ का। दर्शन मेन बलराम जी के होते हैं, यहाँ से माता है। अब जो आपने देखा मूर्ति सामने से देखोगे बलराम जी की दिखेगी, ये इस कोने में यहाँ पर आके देखोगे तो बलराम जी की वाइफ की मूर्ति भी है। वो बलराम जी को फेस करते हुए है मूर्ति उनकी, वो सामने से दर्शन नहीं होते उनके, इस पीछे वाली साइड कोने से दर्शन होते हैं। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत डाइवर्स हिस्ट्री है हमारे इधर ही इतनी हिस्ट्री है, इधर ही ख़त्म ही नहीं होता। इस थोड़ी चीजी चूजी लेने के बाद अब हम आए हैं शायद कुछ खाने, कचौड़ी समोसे, शायद पक्का नहीं है, नहीं पक्का हो गया। जब हम पहुँचे हैं चिंताहरण मंदिर, दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसी कुछ एंट्री है यहाँ की चिंताहरण मंदिर। चिंताहरण मंदिर की स्टोरी ये है कि जब कान्हा जी के साथ आज क्या होगा, माता उनकी चिंता करते रहते थे, तो यहाँ आके एक दिन कान्हा जी सेफ हो गए थे, तो माता की चिंता ख़त्म हो गई थी, तब उन्होंने यहाँ ये मंदिर की स्थापना हुई थी। इस रीज़न से चिंता उनकी मदर की ख़त्म हो गई थी किशन जी की, तब जाके मंदिर की स्थापना हुई थी। तो ये है मंदिर की एंट्री, चिंताहरण मंदिर। ये देखो नीचे देखो माता रानी, यशोदा माता। यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे 5,500 वर्ष पहले। चलाओ चलाओ। ये देखना ध्यान से, ये जो जगह है ना शिव जी का खुद का मूर्ति है, किसको चाहिए लोटा? शिव जी का मूर्ति का निशान है। शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। कबूतर को हटा के वाह 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 वाह। तो किए होंगे किसी ने। यहाँ पर मेन एक शिवलिंग है, देख लिया होगा आपने, वहाँ ना शिवलिंग में शिव जी का पैर गड़ा हुआ है, किसी शिवलिंग में नहीं देखा होगा आपने। तो यहाँ क्या था, शिव जी यहाँ तपस्या करते थे, तो वो तरस गए थे किशन जी के दर्शन के लिए, और यशोदा माता भी बड़ा चिंतित थे क्योंकि किशन जी की तबीयत ख़राब थी। तो बाद में वो यहाँ पर शिव जी के पास लेके आए थे किशन जी को, और शिव जी भी खुश हो गए थे कि उनको किशन जी के दर्शन मिल गए, और यशोदा मैया भी चिंता मुक्त हो गए थे कि शिव जी ने उनके बच्चे की तकलीफ़ जो थी वो हर ली, मतलब उनकी तकलीफ़ दूर हो गई थी, वो बीमार थे बहुत, तब आए थे यहाँ पे। तो ये स्टोरी थी मंदिर की। एक मैं आपको साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। देख रहे हो, बहुत खूबसूरत है, ये कहीं नहीं देखा होगा पहले। डुगू साइड तो शिव जी यहाँ ध्यान लगाते थे, मंदिर तो वहाँ है, ध्यान यहाँ लगाते थे। आसपास का एरिया देखो, वाह 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 वाह, ऐसा कुछ एरिया है आसपास का। डैम ब्रो, वाह बहुत खूबसूरत। तो अब सवारी पहुंची ब्रह्मांड घाट, अब दिखाएंगे आपको ब्रह्मांड घाट कैसा है। तो गाइस ऐसा घाट है, देखो ये मंदिर है घाट के साइड पे, ये देखो कुछ ऐसा मंदिर है। यहाँ पेड़ है और ये है हमारा घाट, देखो कितना खूबसूरत है। लगा एक बार ना तो कर लो। तो गाइज ये ऐसे कुछ घाट था यहाँ पे, बोट्स बहुत सुंदर लग रही है यहाँ, बोट्स की फ़ोटो खींची। अब चलने लगे हम लोग यहाँ से। एक बंदर फ़ोन छीनने वाला था बट बचा लिया। काउबॉय वाइब गाइज, हरी बोल काउबॉय ऑन घाट, काउबॉय ऑन घाट। देखो धोती में काउबॉय, धोती वो है दाढ़ी वाली औरत, आजा चल। तो हम यहाँ आए हैं गाइज, एंटर कर रहे हैं।
यमुना महारानी जी का मंदिर है, ये यमुना महारानी जी है, ये देखिए। हाँ आउटफिट में अपडेट हो गया, बताना ही भूल गया था। ये आ गया है आउटफिट में क्योंकि गर्मी बहुत है, इससे हम ये करेंगे। और छुपा के नहीं रखते भगवान को तो लफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लफड़ा। सब बोलेंगे हमारी ये प्रोग्रेस है, ये नहीं किया तुमने, ये कर दो, इसलिए भगवान मिलता नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण। तो हाथ का मतलब क्या हो रहा है कि हम दोनों हाथ उठा के तुम्हारे सरेंडर ऊपर बोल रहे हैं। हाथ जोड़ना अलग बात है और हाथ उठाना सरेंडर होने का मतलब है। इसलिए और किसकी आवाज में कितनी दम है ये भी देख रहा हूँ तुमको, कि किसकी आवाज में कितनी दूंगा। जय देखो विश्व का केंद्र है। नमस्ते अस्तु धामने स्फुर दीप्ति धामने और त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य। त्वदीयो माने पेट के बीच में जो सारी इंद्रियों का तार जुड़ा हुआ है, ऐसे वर्ल्ड विश्व का केंद्र कृष्ण यहाँ एक यहाँ अनादि आदि वास करता है। ये उखल बंधन है, ये कश्यप जी हैं और ये चरण है जो भक्ति देते हैं। और ऐसा घर था 7 किलोमीटर का, ये 2 पेड़ थे और ये दामोदर अष्टकम है। और सब लोग आंखें खोलो मुंह खोलो। ये देखो छोटी छोटी डिटेल, किशन जी और 2 वृक्ष। तो गाइस अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर। नाम अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं नाम बताता हूँ जैसे क्लियर होता है। कुछ ऐसा मंदिर है, काफ़ी फैंसी मंदिर है। प्रवेश द्वार बहुत खूबसूरत है, दोनों साइड बाकी बहुत सुंदर लग रहा है, खूबसूरत मंदिर है। अभी दर्शन बंद है जहाँ से जितना मैं देख पा रहा हूँ। अभी प्रवेश द्वार बंद है, अंदर से ऐसा है, बंद है अभी। लोग सारे आनंदमय नाच रहे हैं। तो बाहर ऐसे मंदिर हैं, बाहर पीछे कुछ ऐसा है। और अब आइए मेन जगह। ये जो जगह है इस माटी में, यहाँ किशन जी खेलते थे मिट्टी में। ये देखो इसी माटी में किशन जी खेलते थे, उनको बहुत आनंद आता था खेलते हुए। इस अब जगह का नाम क्लियर हुआ, रमा रीति है नाम। ये देखो लोग यहाँ ऐसे लेटते हैं, खेलते हैं मिट्टी में, जैसे खेल रहे हैं ना भाई, जैसे किशन जी खेलते थे मिट्टी में। सब लोग आपको मिट्टी में खेलते हुए दिखेंगे। देखो सब यहाँ खुशी खुशी खेल रहे हैं मिट्टी में। और यहाँ की एक मिट्टी की बात भी है, ये आपके कपड़े भी नहीं गंदे करती। आप एक बार कपड़े से झाड़ोगे वो मिट्टी, वो चले जाएगी। मैंने वाइट पहना है, अगर मैं खेलूँगा तो तुम्हें दिखाऊँगा ये कितना वो है। सब मिट्टी में खेल रहे हैं। देखो वहाँ देखो, यहाँ पे सब मिट्टी में बैठे हैं। वो देखो मिट्टी में लोग वहाँ लौट रहे हैं। जैसे किशन जी खेलते थे, उनको मिट्टी में खेलने में बड़ा मज़ा आता था। लोग वैसे ही खेल रहे हैं सारे। वहाँ पर कुछ लोग नाच रहे हैं। यहाँ किशन जी को बहुत आनंद आता था क्योंकि पूरा उनका, आप ऐसे मॉडर्न टर्म्स में उनका प्लेग्राउंड था ये, यहीं खेलते थे सारे। सब अपने मजे में। कविश प्रभु लौट के दिखाओ ना, लौट के दिखाओ, लौट के। अरे देख बाल से इतना प्यारा, बाल नहीं छोड़ रहा है। चलो हम तो लौट नहीं रहे, तो फिर भी लौट गया। हम भी बैठ गए मिट्टी से खेलने। हम कैसल बनाएंगे, कैसल। कविश प्रभु आओ, कैसल। मिट्टी से सुगंध भी आ रही है, मिट्टी से सुगंध आ रही है, लगा पता। मैंने वाइट पहना है, ये सब जितना खराब होता है मैं दिखाऊंगा। झड़ते ही चले जाएगी मिट्टी। चलो बनाए कैसल, बन के दिखाते हैं गाइस। हमने थोड़ी सी देर में ये एक बाउंड्री तैयार, तो भाई लोग हमने थोड़ी सी देर में एक ये तैयार करी है। घर की वो हो गई है। ये वाली दीवार मेरी है, ये वाली दीवार मेरी है। ओए ज्यादा बोलिए, ये दीवार मैंने बनाई है, ठीक है। मिट्टी में अपने मेरा कैसल टूट के दीवार बनी है गाइस। मेरे पिरामिड का सेक्रीफाइस हुआ है ये बनाने के लिए। अब हमने दीवार बना ली। हाँ मैंने मिट्टी खाई भी और थोड़ी सी टेस्टी है, तो मैंने ओ भाई अब बीच में बनाएंगे हम।
मैंने मिट्टी खा के देखी, तो दोबारा खा के दिखाता हूँ। बच्चों ने खाता भी था, टेस्टी है। और किले पर अटैक हो गया था, हमने दुश्मन को भगा डाला, हमारा किला सुरक्षित है। अरे किला कहाँ गया भाई? किले की वॉरशिप कर दी इसने अब। चलो कोई नहीं, मजा आ रहा है। ऊपर वो बना दे उसकी चुटिया सी, चुटकू सी। तब छोड़ो, हमसे जल्दी तो भाई ने किला बना लिया। और डुग्गू किला कहाँ बनाया था? देख वो देख, वाह, बीच में शिवलिंग, ऐसी घर है ये। और यहाँ पे इतने सुंदर हट बने हुए हैं, ये देखो इतना सुंदर बागीचा। हमें अभी हम वहाँ थे, अब हम इस साइड जा रहे हैं। यहाँ इसके ना दर्शन बंद होने वाले हैं, तो करके हम फिर दोबारा मिट्टी में खेलेंगे। बाकी मिट्टी खाने में मज़ा आया। यहाँ भी मिट्टी में खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं मिट्टी में। क्या कल्चर है यार, बहुत बढ़िया। ये देखो गाइस, हमें हमारा सेवियर मिल गया, हैंडपम्प। कबीच लगा हुआ ड्यूटी पे। ओए 2.5 किलो के हाथ से हैंडपम्प उखाड़ देंगे। हैंडपम्प मत उखाड़ियो कबीच। ओए ये 2.5 किलो का हाथ है। हैंडपम्प उखाड़ दूं क्या? उखाड़ के तो दिखा। उखाड़ दूं क्या? उखाड़ दो। ओए योगी, ये क्या कर रहा है? मैं जैक हूँ, पहले स्लिप सुधार कर रहा है। ओए जैक, क्या कर रहा है? मैं हैंडपंप उठाने की तैयारी में। चेक करो गाइस। ओहो, ठंडा नहीं है पानी, पर पी के तृप्ति आ गई। कैसा है मुन्ना? बढ़िया भैया। अरे जैक भैया, ये है कौन? ये बॉब है, बॉब है कुत्ते। ओए मुन्ना चले गया। बिल्ली भागती हुई। ये गाइस, हमने पार्किंग गैराज बनाया है। गाड़ी ये आ गई, मेरी वॉरशिप का आ गई। हमारी स्विफ्ट आ गई, स्विफ्ट वॉरशिप बनाऊं। रास्ता है ये तो, जो हमारे पास स्विफ्ट है वो उसी में कुछ है। खुद को देख के टाइट की ऐड याद आ गई। दाग अच्छे हैं। ओ भाई सर्वेक्सल की होती। चल तूने ब्रांड प्रमोशन कर रही है यहाँ पे यार, पूरे गंदे गंदे हो गए अब तो। मजाक नहीं, अब देखना, ये है मिट्टी, बिल्कुल सही बात है, झाड़ते ही साफ। मेरे भी शर्ट पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, झाड़ा और साफ, तो बात एकदम सही है। थोड़ी सी मिट्टी, अच्छा अब लौट के भी मिट्टी लगाएंगे, अब साफ हो जा रही है वो मिट्टी। सही बात है भाई। लोग मिट्टी में लपेट दिया लोगों ने, गंदे छी यार, किरकिर हो रहा है। कपड़े नहीं गंदे, कपड़े सही है। हाँ, वही क्या आनंद है भाई, मिट्टी में खेलने मजा आ रहा है, मिट्टी खाने में मजा आ रहा है। वाह मजा आया। फोटो भी खींचे 2 दिन, बहुत प्यारी प्यारी। इस दर्शन खुल के मंदिर के, अब दिखाते हैं आपको भगवान जी के दर्शन। दर्शन है भगवान जी के यहाँ पे। जय हो। मिट्टी में खेल खेल के हम थक गए भाई लोग। हम फिर से जा रहे हैं हैंडपम्प के पास, क्योंकि मिट्टी बिलोत हो चुके हैं हम, मिट्टी बिलोत। अब हम मिट्टी ठीक करने हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मिट्टी चली गई, किरकिरा हो रहा है पसीने में। मज़ा आया पर। हाँ ये हुई ना बात। हरी बोल। पापा भी सो गए। ओह गुड नाइट फॉर बाय बाय। गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर से। बहुत मज़ा आया है मिट्टी में खेलने में। बस आई गेस ये आखिरी मंदिर था, और व्लॉग की भी समाप्ति यहीं होएगी, क्योंकि बस अब हम मेरा चंडीगढ़ जाने का टाइम आ गया। इतनी देर से खड़े थे, मैं पता नहीं था हो क्या रहा है। तो यहाँ ये है, देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। क्या बोलते हैं इसे बताओ, देखो बहुत सारे हैं। तो गाइस जब हम पहुँच गए दोबारा हमारे स्टे था,
अब हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए थोड़ी देर में। 4 बजे तक की बस है। अभी टाइम चेक 2:10 हो गए हैं। अब निकलेंगे बस। इतना ही था गाइस व्लॉग। तो गाइस पापा भी प्रणाम कर रहे हैं जाने से पहले वृंदावन भूमि को। गाइस जैसा आपने देखा अभी हमने वृंदावन भूमि को जाते हुए प्रणाम किया। ये हमारी बस है, चंडीगढ़ की बस है। 4 बजे से जाती है यहाँ से, जस्ट इन केस कोई जाना चाह रहा हो तो। अब हम जा रहे हैं वृंदावन से धाम को। बाय करने का मन तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आया यहाँ पे मेरे को, पर करना पड़ेगा। बहुत आनंद आया यहाँ पे मेरे को। और जाते बारी कुछ प्रॉमिसेस करे हैं भगवान से, वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। बाकी बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कई जगह घूम के आया हूँ बट आज बहुत अच्छा लगा। आज 4 दिन हो गए मेरे को, मैं सिर्फ 2 दिन का प्लान करके आया था, तभी आप रिपीटेड आउटफिट ही देखोगे मेरे सारे। तो 4 दिन हो गया, चौथा दिन है। मन लग गया यहाँ पे। मेरे को लगा नहीं था मन लगेगा। मेरा प्लान था कि मैं नानी जी के घर चले जाऊँगा अपने यहाँ से, बट मन लग गया, फिर यहीं रह गया। फिर मैं अच्छा लगा मेरे को। बहुत शांति हो भरा माहौल है। जैसे जो मेरी लाइफ है चंडीगढ़ में, उसको मैं पीछे ही छोड़ आया कुछ दिनों के लिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। अलग सी शांति है। पीछे मैं और भी कहीं जगह जाता हूँ तब भी छोड़ता हूँ, पर यहाँ की बात अलग है, समझा नहीं सकता, बट अलग लगा काफ़ी। तो चलो गाइज़ यही कुछ व्लॉग था मेरा। यही व्लॉग की समाप्ति करता हूँ मैं। और आप भी कभी आओ वृंदावन में, अलग लेवल की शांति है वो। आप पहुँचोगे तभी महसूस कर पाओगे, नहीं तो इधर उधर घूमने में ऐसी शांति नहीं है जैसी मुझे यहाँ मिली। मैं जस्ट अभी 2 हफ्ते पहले ही मैं ट्रिप मार के आया था बरोट वैली का। वहाँ मुझे ऐसी शांति नहीं मिली जैसी मुझे यहाँ मिली है। वो भी वहाँ मैं 2 दिन के लिए गया था, आने का मन भी कर गया था मेरा एंड में, पर यहाँ 4 दिन हो गए, मन नहीं करा मेरा जाने का। चलो गाइज़ यही कुछ व्लॉग था। मैंने जितना हो सका इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करी, ताकि आपको बताऊं कि कौन सा मंदिर की स्थापना क्यों, किस रीज़न से हुई थी। लोग सिर्फ चीज़ें दिखाते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते कि वो क्यों हुआ था। तो मैंने वो क्यों का एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है गाइज़, तो हेयर आई टेक अ गुड बाय। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।